एक दृश्य आपके सामने रखूं। ये जनकपुर की जो देवियां हैं झरोकों से झांक रही हैं। पूज्य व्यास जी विराजमान है। भगवान कृष्ण जब वृंदावन की ओर बढ़ने लगे तो दो चीजें कभी छुपती नहीं है, चाहे कोई कितना भी छुपाए। एक तो आंसू, दूसरा प्रेम। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से गोकुल से वृंदावन की ओर अक्रूर जी के साथ जाने लगे, महाराज गोपिकाओं ने अपने आप को इतना संभाला जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब सारी सीमाएं, जब धैर्य की डोर टूटने लगी तो सारी की सारी गोपिकाएं रथ के आगे लेट गई। और जानते हो इसे कहते हैं प्रेम। और राघव जी भी हमारे योगी हैं और भगवान कृष्ण भी योगी हैं। राघव जी एक विवाह करके योगी हैं तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह करने के बाद गीता कह रही यज्ञ योगेश्वरा योगी राज कहा गया। रमन्ति योगी नाम हृदय इति राम। महाराज बहुत संभाला। पहले तो गोस्वामी जी ने कहा जुबती भवन झरोखन लागी निरखहि राम रूपे अनुरागी। गोस्वामी जी एक बात अद्भुत कह दी है, यहाँ पर तो देवियां सब बाहर आ जहाँ तहाँ छवि बरने सब लोग अवश्य देखी है देखने जो। सारी मर्यादाओं को छोड़ करके बाहर निकल आई, इशारा करने लगी कि अभिमान तुम्हें सुंदरता का है तो कल आना देखना पुष्प वाटिका में सुंदरता होती क्या है। राघव जी जनकपुर की यात्रा करके वापस गुरुदेव भगवान के पास आए। सारे लोगों ने दर्शन किए लेकिन दो लोगों ने नहीं किए। धाये धाम काम सब त्यागी निरकई राम मनोरंग निधि लूटन लागी। सारे लोग जनकपुर वासियों ने दर्शन किए लेकिन दो को छोड़ करके। कहा कौन रह गए? कहा एक तो वाटिका की मालिकिन और दूसरा वाटिका का मालिक। कहा कौन? कहा ये पुष्प वाटिका जानकी जी की है तो जानकी जी ने राघव को नहीं देखा। और माली से कहा माली की पत्नी ने चलो, रात दिन माटी खोदते खोदते सारा जीवन निकल गया, आज तो काम छोड़ दो, आज तो चलो राघव जी के दर्शन तो कर लो। और ऐसे राघव जी के दर्शन ज्ञान विराग सकल गुण आयना जिन चरणन के पादुकन भरत रहे चितलाए। क्यों भाई? ऐसे चरणों को निहारो जिनके चरणों से सुरसरी गंगा का उद्गम हुआ। माली ने कहा ना, मैं अपने मालिक के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। कहा इसमें क्या बेईमानी है? मैं जिसका खा रहा हूँ ईमानदारी के साथ उसका काम करूंगा, काम छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अगर मेरे कर्म में ताकत है, मेरे कर्म में ईमानदारी है, सत्यता है तो जा तू दर्शन करके आजा। पत्नी से कहा मेरे पास राघव जी स्वयं चल करके आए। तो भाई संध्या का समय हुआ, गुरुदेव भगवान के चरण लगे चरण चापन। दो भाई बार बार विश्वामित्र जी ने राघव जी को लक्ष्मण जी को सुलाया समझा करके। इसके बाद पुनः सुबह होती है। एक और अद्भुत बात कहूंगा, दो लोगों ने दर्शन नहीं किया और विश्वामित्र जी महाराज ने पूरी रामायण में 2 बार समय जाना। महाराज जी 2 बार ही विश्वामित्र जी के मुखारबिंदों से निकला। क्या? सुबह हुई
अरुण सिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगतपति, वो जागे राम सुजान। महाराज इस पर राघव जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मुर्गा बोला और भगवान उठ गए सुबह सुबह। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बार बार ये कहने में। राघव जी कहते हैं कि हमारे भगवान इतने छोटे नहीं है, इतने छोटे नहीं है कि एक मुर्गा बोले और भगवान उठ जाए। क्यों भाई? इतने छोटे नहीं है जिनके लिए 23,000 वर्ष मनु शतरूपा ने एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की। एक पैर से खड़े होने के बाद तब जाकर के भगवान जागे उठ करके वरदान दिया। तो आज इतने छोटे हो गए कि मुर्गा बोले और भगवान उठ जाए। दोहे का उठे लखन से विगत भाग, अरुण सिखा धुनिकान। अरुण माने होती है जो सूर्य की लालिमा होती है, सुबह सुबह सूर्य लाल होता है। और शिखा का अर्थ होता है ध्वजा। अरुण माने लालिमा। भाई जो सुबह जल्दी उठते होंगे उन्होंने देखा होगा सूर्य की आकृति कैसी होती है, लाल होती है ना। तो अरुण का अर्थ हुआ वो लालिमा सूर्य की, और शिखा का अर्थ हुआ ध्वजा। तो कब उठते हैं हमारे भगवान? जब ऐसे परम संत रात्रि में 3:30 बजे उठ करके स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद सुप्रभातम वेद मंत्र प्रारंभ होते, ऋषि महात्मा ब्राह्मण जब सुप्रभातम प्रारंभ करते हैं, उस वेद ध्वनि में, शंख की ध्वनि में महाराज तब जाकर के हमारे राघव जी उठते हैं। मुर्गे के बोलने से नहीं उठते हैं, उठाने वाले यही परमहंस हैं, यही ब्राह्मण है। महाराज उठे। अब देखना 2 बार समय सो जाना है। एक बार, अब मैं यूं कहूंगा कि एक बार समय देखा पर दिखाई का। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि आज अब डायरेक्ट लड़की लड़के को देख ले और लड़का लड़की को देख ले, बाद की झंझट नहीं। क्यों भाई? समय जान गुरुआय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और वहां लिख रहे हैं तेही अवसर सीता तहाई, ओ गौरी पूजन जननी पठाई। हाँ भैया, आजकल जमाना बहुत आगे हो चुका है। अब तो जो निर्णय लेते हैं बेटा बेटी ही ले लेते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा बाद में कहेगा कहीं कद छोटा है, कहीं सांवली है, कहीं कम पढ़ी लिखी है, सारी नौटंकियां नहीं। राम जी तुम जाकर के खुद लड़की को देख लो, बाद में हम समझ लेंगे। क्या भाई? आज समय जान गुरुआय सिपाही, को लेन प्रसून चले दो भाई। तही अवसर सीता तहाँ आई, ओ गौरी पूजन जननी पठाई। महाराज अब उस माली को भी दर्शन होगा और जानकी जी को भी दर्शन होगा। भगवान को क्या पूछने की आवश्यकता थी कि फूल ले ले के ना ले ले? तो भाई बताओ, क्या जगत के पिता को आदेश लेना पड़ेगा कि 2 फूल ले ले कि ना ले ले? हाँ, लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं चहुद से पूछे राम माली, लगे फल फूल मुझे मन। किसी ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि आप एक जगह लिख रहे हो लेन प्रसून चले दो भाई। जब गुरु जी ने कहा था कि केवल फूल लाना है
तो राघव जी फल क्यों तोड़ रहे हैं? लगे लेन फल फूल मुदित मन। गोस्वामी जी से कहा कि बाबा ये तो गड़बड़ हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पुष्प की बात थी, ये फल क्यों ले रहे हैं? तो कहा बस यही तो संतों का गुरुओं का आशीर्वाद है कि लेते तो फूल हैं, और जब फूल श्रद्धा से ले लेते हैं तो वह फूल फूल नहीं रह जाते, वह फूल फल में परिवर्तित हो जाते हैं। यही तो है। तो कहा महाराज जब गुरु की आज्ञा का, एक संत की आज्ञा का जब पालन कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा कि नहीं? लता तब सखिन लखाए। महाराज सखियों ने जानकी जी को पकड़ा और हाथ पकड़ के लताओं की ओट में राघव जी का दर्शन कराया, और ऐसे देख रहे हैं राम सिया में, सिया राम में। महाराज राघव जी और जानकी जी एक दूसरे को देख रही हैं, और जैसे जानकी जी देखने के पहले बढ़े तो आवाजें आई, कंकण किंकिणी